सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो प्रिय साथियों, हम देखेंगे यशाया 8 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासीस प्रदान करे। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हमें सीखना है। बहुत गहरा भेद है और गहराई को हमें समझना है कि परमेश्वर आखिर क्या हमें वचन के द्वारा सिखा रहा है। प्रिय साथियों, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि प्रियो, जो हमारा जो पहला जो जीवन था पापमय था, उसमें कोई जीवन नहीं था और वो जीवन एक मुर्दे के समान था। उसमें कोई जीवन नहीं था। तो प्रियो, इससे स्पष्ट होता है वचन के द्वारा कि हमारा जो जीवन जो पाप में था, वो नाश वाला जीवन था। लेकिन अब प्रियो, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अब उसको परमेश्वर प्रियो वो नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया है। अब जो प्रभु यीशु का भय मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उनका जीवन जो है आनंद का जीवन है। अब वो जीवन मुर्दे के समान नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि परमेश्वर का वचन जो है हमें ये सिखाता है, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए कि क्या जीवते के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? प्रियो, हम संसार में हैं। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से भटक जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आती है, परेशानी आती है, हम उसमें पड़ जाते हैं और जा करके फिर हम क्या करते हैं कि संसार के लोगों से, जो उनका जीवन मुर्दे के समान है, हम उनसे वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं, खोजते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, कैसे इस समस्या से हम निकलेंगे। प्रियो, ये पहली बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा जो हर एक को सिखाती है। जैसे कि प्रियो, हम पूर्व में देखते हैं वचन के द्वारा कि जो पहले परमेश्वर राजा साउल जो था, उसको परमेश्वर ने उसका जब तक परमेश्वर का वो भय मानता रहा, उसको प्रियो परमेश्वर जो है आत्मा दिया था और वो परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर उसको सिखाता था, हर बातें बताता था। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, परमेश्वर से अलग हो गया, न तो परमेश्वर से उसे बात होती थी, न उसको कुछ समझ में आता था। इसलिए प्रियो, वो घबरा जाता था, उसका डर जो था उसके अंदर आ जाती थी
क्योंकि परमेश्वर जो पहले बातचीत करता था, उसको बताता था, जब तक वो परमेश्वर का भय मानता रहा तब तक वो परमेश्वर उसको सिखाता रहा। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर ने उसका आत्मा दाऊद को दे दिया और राजा दाऊद को वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया और उसको पलिश्ती जो थे उसको मारने के लिए उसको घेर लिए, उसके अंदर बहुत बड़ा डर हो गया, भय हो गया, क्योंकि परमेश्वर उससे बातें करना छोड़ दिया था। परमेश्वर का वो भय नहीं मानता था। प्रियो, परमेश्वर सबसे बड़ी बात है कि जैसे साउल को परमेश्वर ने आत्मा दिया था, वो आत्मा दाऊद को दे दिया। अब उसके जीवन में वो बातचीत करने का उस नहीं जगह था कि हम परमेश्वर से बात करें, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया था। ऐसे ही हम लोग का जीवन जो है प्रियो, हम परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है और जो आत्मा जो है दूसरे को दे देता है। जैसे कि साउल का आत्मा दाऊद को दे दिया, और राजगद्दी उसको भी दे दिया, राजगद्दी भी दाऊद को दे दिया। इस प्रकार जब प्रियो क्या बोलते हैं, पलिश्तियों ने राजा साउल को जब उसको घेर लिया, जब साउल को, तो वो घबराने लगा, उसके अंदर बहुत बड़ा भय हो गया। अब भय होने के कारण वो क्या किया, अब वो डरने लगा, और डर के मारे क्या करता है। देखिए प्रियो, हम देखेंगे 1 सामुएल 28 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। प्रियो, अब पहले जो परमेश्वर का भय मानता था, उस समय जितने भूत सिद्धि करने वाले ओझा सोखा थे सबको मरवा डाला था। लेकिन जब उसके जीवन में समस्या आई, अब सोचा कि अब हमें पलिश्ती लोग मार डालेंगे, तो वो बचने के लिए अब वही जाता है जहाँ वो जीवन उसका था। और साउल ने क्या किया, वो अपना भेष बदल करके, अब ये नहीं सोचा, मैं वो लज्जा आने लगा, क्योंकि वो पूरे जितने क्या बोलते ओझा सोखा थे, जो टुनहे थे, सबको मरवा डाला था। और अब भेष बदल करके वो जाता है 2 मनुष्यों के संग लेकर और एक स्त्री के पास गया और उससे कहता है कि जिसका मैं नाम लूँ उसे बुलवा दे। प्रियो, तब स्त्री कहती है कि तू जानता है कि साउल ने क्या किया है, कि उसने ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। प्रियो, ये साफ शब्द में ये वचन बता रहा है कि वो जो था वो मरवाने के लिए, वो अपने बचने के लिए, साउल जो है अपने बचने के लिए भूत सिद्धि करने वालों के पास गया। इसलिए यशायाह हमें समझाता है कि ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं ये क्या है। अब जा कर के फुसफुसाने लगा, कहने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। अब ओ प्रियो, उसका जीवन नाश हो गया था। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर को हम न छोड़ें, हम फिर ओझाओं सोखाओं के पास न जाएं, क्योंकि हम देखते हैं लैब व्यवस्था
क्या बोलते हैं 19 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रिय भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन जो है साफ साफ समझा रहा है कि वो कहता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना। हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो फिर हम ओझा सोखा के फेरे में पड़ जाते हैं, हम उनकी खोज करने लगते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने। जब तक हम परमेश्वर का भय मानेंगे तब परमेश्वर हमें आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रियो हमें सिखाता है। वो परमेश्वर हमें नया जीवन दिया है, वो अनंत का जीवन, वो हमारा जीवता परमेश्वर है। जो भी जीवन में समस्या दुख आता है तो हम एक जीवते यानी एक परमेश्वर को जो जानता है उससे हम जा कर के पूछें, उससे बातचीत करें। हम उस संसार के लोगों से फिर न जाएं, संसार के फिर ओझाओं सोखाओं के पास न जाएं, क्योंकि उनका जीवन नाश हो जाएगा प्रियो, जैसे साउल का हो गया था। इसलिए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करे। आमीन। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा तेरा है कि हमें वचन जीवन को काटता है और छाटता है। हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को वचन ये पिता परमेश्वर, जितने लोग सुने वो गुदे गुदुई को छेदे पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक का जीवन प्रभु जी, ओ प्रभु जी नया जीवन कर रहे पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी भूत भ्रष्ट टुनाव सिद्ध करने वाली आत्माओं से दूर रहे पिता परमेश्वर। और तेरा डर तेरा भय प्रभु जो जीवन में प्रभु जी मानते रहें, ताकि वो जो अनंत का जीवन तूने दिया है पिता, उसके अनंत जीवन को पकड़े रहें पिता परमेश्वर। क्योंकि तू आएगा एक दिन हमें अनंत जीवन देने के लिए जो दिया है पिता परमेश्वर, और आएगा और फिर तू ले जाएगा। इसलिए पिता हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन को तेरे सुनते हैं, तेरे वचन को समझने पाए, तेरा डर तेरा भय हर एक के अंदर आने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तरह से पकड़ती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा कर। आदर महिमा गौर तुझे दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करे। आमीन।